प्यारे बच्चों, आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा। अब मैं उसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। आइए चलिए सीखते हैं इसको। क्वेश्चन है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन with an initial velocity u at an angle theta above the horizontal. What is the maximum value of theta such that straight line distance of the stone from the starting point always increases throughout its entire motion, neglecting air resistance. एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट करना है और वो ये कह रहा है कि हमने एक पत्थर को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है और जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ेगी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती रहेगी। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका विद वेलोसिटी u। सपोज किसी टाइम वो यहां पे था तो इस स्टोन की यहां से डिस्टेंस जो होगी, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो ये कही जाएगी। सपोज किसी टाइम वो यहां था, एट अ सर्टेन टाइम यहां भी तो पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहेंगे। सिमिलरली अगर वो कभी यहां पहुंचा तो यहां से यहां तक की उसकी डिस्टेंस को हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहेंगे। तो वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेज, कि वो हमेशा इंक्रीज ही होती रहे। एंगल, वो मैक्सिमम एंगल कितना होगा जिसके बाद डिस्टेंस लगातार इंक्रीज होती रहेगी, हमें ये चीज बतानी है। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं। सी, ये ओरिजिन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टोन को हमने u वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल थीटा। तो हम इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल ux इक्वल टू u cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल uy इक्वल टू u sin थीटा। हमने यहां सपोज किया से एट a time t it will reach to point p x y। यहां से चला, ये पॉइंट p है, यहां ये पहुंच गया और हमने यहां के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कंसीडर किए हैं। यहां से हमने इस पे ऐसे एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को हमने m कह दिया। बच्चों, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x और यहां से यहां तक की डिस्टेंस y होगी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट। और रिमेंबर, यहां से यहां तक जाने में t सेकंड का टाइम लगा है, तो इसका मतलब है इसी t टाइम में उसने ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल की है और ये वाली भी की है। और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है जिसके बारे में हमें कैलकुलेशन करनी है, दैट इज s। चलिए करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ux, डिस्टेंस है x और टाइम लगा है t। तो हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से x बराबर आएगा ux इंटू टी और x आएगा u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन। बच्चों, वर्टिकल मोशन के लिए
वर्टिकल मोशन ये वाली, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां पे हम सेकंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे, तो y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वर्टिकल डिस्टेंस तो हमारी y है, और यू वाई है u साइन थीटा, t माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 से इक्वेशन नंबर 1। नाउ लुक एट ट्रायंगल ओ एम पी। In triangle OMP, applying Pythagoras theorem, तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो एस स्क्वायर आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो ये आएगी, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चों, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी यहां प्लस है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू साइन थीटा टी इंटू जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस का यू साइन थीटा इंटू जी टी की पावर 3 टी इंटू टी स्क्वायर, और यहां आएगा जी स्क्वायर टी की पावर 4 बाई 4। यहां से बच्चों यू स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी की पावर 3 जी स्क्वायर टी की पावर 4 बाई 4 आएगा। ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो एस स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा जी टी की पावर 3 प्लस जी स्क्वायर टी की पावर 4 बाई 4 से एस स्क्वायर इक्वल टू हमने ए कंसिडर कर लिया, तो यहां से ए बराबर आएगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर यू साइन थीटा जी टी की पावर 3 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। बच्चों क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी हुई है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, तो इट इज अ टाइप ऑफ कंडीशन फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा, ये हमारे कैलकुलस का एक पार्ट होता है मैक्सिमा मिनिमा, तो ये उसका एक केस बन रहा है, इसीलिए हमने एस स्क्वायर को ए कंसीडर किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों डी ए बाई डी टी आएगा 2 यू स्क्वायर टी माइनस, यहां पे करेंगे तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 यू साइन थीटा जी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर टी की पावर 3 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास डेटा आ चुका है, मुझे ये साइड रब करनी होगी,
तो dA/dt इक्वल टू आएगा 2u² माइनस 3u साइन थीटा GT² प्लस G²T⁻3 इतना ही आ गया ये तो। चलो अब यहाँ लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू, तो dA/dt मस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2u² माइनस 3u साइन थीटा GT² प्लस G²T³ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइड बाई t से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2u² 3u साइन थीटा g, यहाँ बचेगा t प्लस G²T² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। व्हेन वी सी दिस इक्वेशन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t²। ये t² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। इक्वेशन मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए a होगी, ये चीज़ हमारे लिए b होगी और ये चीज़ हमारे लिए c का काम करेगी। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये है b, ये है a और ये है c। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 3u साइन थीटा g का होल स्क्वायर माइनस 4a, a यहाँ पे है g² और c यहाँ पे 2u² लेस देन इक्वल टू 0। तो ये होगा 9u² साइन स्क्वायर थीटा g² लेस देन इक्वल टू 8g² तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 8g² बाई 9u² g²। तो u से u और g से g² कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू आएगा 8/9, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू आएगा रूट में 8/9 और साइन थीटा लेस देन इक्वल टू आएगा 2√2/3। हेंस मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2√2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एंगल एंड द ऑप्शन इज सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे।